आपके पास अब सिर्फ 100 डेज बचे हैं और अब सवाल ये है कि आप इन 100 डेज को कैसे यूज करते हो सो दैट आपका रिजल्ट सीए फाउंडेशन जनवरी 26 का सक्सेसफुल आए। अब कंफ्यूजन ये है कि आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये वीडियो आपके पूरे दिन का जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको पूरा डिटेल टाइम मैनेजमेंट आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पूरा दिन यूज करना है। आपके पूरे 3 महीने का जो ये 100 डेज का स्ट्रैटेजी है, ये आपका इसमें क्या रोड मैप होने वाला है वो भी आपको बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लॉ सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है लर्न करने में और क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस में, तो वो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब देखो, ये जो प्लानर है सीए फाउंडेशन जनवरी 26 का, जैसे आपको ये पता है कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो 18 जनवरी 26 में है। तो 18 जनवरी 26 को जब आपका पेपर है तो आप अप्रोक्सीमेटली 14 जनवरी के आसपास अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो हमारे पास जो भी टाइम है वो हमारे पास मिड जनवरी तक का टाइम अवेलेबल है आज से। तो फॉर एग्जाम्पल आप 15 अक्टूबर से अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जब आपकी क्लासेस हो गई है और अगर चल भी रही है तो भी आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप एक दिन में सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके जो ये सारे टारगेट्स है वो अचीव हो जाएंगे। तो 45 डेज का प्लानर आपका कैसा होना चाहिए? आपको हर दिन देखो, आपको हर एक दिन 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ने ही हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी के, तो आप उसमें 3 आवर्स जो है वो अकाउंट्स के रखो और 2 आवर्स जो है वो आप लॉ के रखो। या फिर आप मैथ्स और इको कर रहे हो तो सेम मैथ्स और इको के लिए भी आपको ये करना है। मैथ्स आप 3 आवर्स रखो, इकोनॉमिक्स जो है वो आप 2 आवर्स रखो। अब आप अकाउंट्स और लॉ, मैथ्स और इको, ये आपको 45 डेज में आपको क्या-क्या करना है? आपको 45 डेज में इसके लिए 100% डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके सारी चीज़ें जो है वो आपको रीड करनी है। प्लस आपको इसमें जो आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स में हो, लॉ में हो, मैथ्स में हो, इको में, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको वो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। मैं कह रही हूँ आईसीआई के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इन क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हो और उसमें आपको जो बहुत ईज़ी क्वेश्चंस लगते हैं कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं देखते ही सॉल्व कर लूँगा, उस क्वेश्चन को आप आज ही फर्स्ट रीडिंग में ही कट कर दो कि ये मुझे एग्ज़ाम में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये तो एडजस्टमेंट ऐसा है कि मुझे एग्ज़ाम डे तक याद रहना चाहिए, तो उसको आप स्टार मार्क कर दो, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अब इन 45 डेज़ में आपका जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो एटलीस्ट आपके पास 2 बार रिविज़न हो जाना चाहिए और इसमें आप जो टफ टॉपिक्स हैं, उन पे आप स्पेसिफिकली फ़ॉलो करोगे। जब आप लॉ पढ़ रहे हो 2 घंटे, तो आपको ये भी टारगेट रखना है कि इनिशियली आप जब लॉ 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको हाफ एन आवर आपको राइटिंग प्रैक्टिस का निकालना है। आपको हाफ एन आवर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं सो दैट आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ का साथ होता जाएगा। इसके बाद जब आप अक्टूबर नवंबर में ये पूरा 45 डेज़ का प्लानर फ़ॉलो कर लोगे, इसके बाद दिसंबर मंथ में आपको क्या करना है? दिसंबर मंथ में आपको अगेन वापस से आपको क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन और करना है और इसमें आपको आरटीपीज़ जो है आईसीआई का जो एमटीपी आएगा, वो सब आपको सॉल्व करने हैं और आपको टेस्ट भी देने हैं। यहाँ पर आपको दिसंबर में चैप्टर वाइज़ टेस्ट देने हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और 50-50% आप टेस्ट दे सकते हो। दोनों तरीके के टेस्ट जो है वो आप दे सकते हो, पर आपको टेस्ट देने हैं। इससे ही आपको पता चलेगा कि आप कितना बेटर प्रिपरेशन कर रहे हो। और यहाँ पे भी अगेन आपको फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रखना है दिसंबर महीने में। और दिसंबर में आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्सिमेटली 7.5 डेज है और आपको इनको इस तरीके से यूज़ करना है 7.5 दिन को कि आपका अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है वो आप स्पेसिफिकली इनके गोल्स को अचीव कर रहे हो। अब लॉ में दिसंबर में आपको लॉ में क्या करना है, जो हाफ एन आवर था ना अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में वो आपको 1 घंटा कर देना है। आपको एटलीस्ट 1 घंटा और 1.5 घंटा जो है वो लॉ में आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको 1 दिन के 3 क्वेश्चन्स आपको लिख के करने हैं। पहले आप उनको रीड करो, पहले क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, फिर आप उनको आंसर्स को बिना देखे आप अपनी कॉपी में लिखो। इससे आपका राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ईज़ी और बहुत इम्प्रूव हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए।
देखो, क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पर आपको लॉ में जो सेक्शंस है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीए फाउंडेशन में अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं भी है तो भी चलेगा। आपको मेन प्रोविज़न और उसके जो कीवर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए, ये आपको स्पेसिफिकली लॉ में ध्यान रखना है, ठीक है? अब 1 जनवरी से लेकर 14th जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये जो 15 दिन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट 15 दिन है आपके, जो आपके इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक्स है, या जो क्वेश्चंस आपने ए कैटेगरी में मार्क किए थे कि ये क्वेश्चंस तो मुझे एग्जाम में करने ही करने हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं, और वो क्वेश्चंस आपको लिख कर करने हैं। अकाउंट्स आपको लिख कर करनी है, लॉ भी आपको लिख कर करनी है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स आप कैलकुलेटर पर भी करते हो, चलेगा, जो भी आपने ट्रिक सीखी है उसके हिसाब से। अब इसमें प्लान ये है कि अकाउंट्स और लॉ जो है, उसके लिए हम नवंबर में एक रिवीजन और एक फास्ट ट्रैक डिटेल रिवीजन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम आपके लिए लेके आएंगे, जो नवंबर में आपको हम हेल्प करेंगे आपका लॉ रिवाइज करने में, आपका अकाउंट्स रिवाइज करने में। इसके साथ हम आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। उस जैसे आज सपोज करो मैंने आपको लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 रिवाइज कराया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 के आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो 7 आपको होमवर्क में करना है। इससे जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो अपन ड्यूरिंग दी क्लासेस हम वो उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और यही सेम चीज आपके को हम अकाउंट्स में भी देंगे, तो अकाउंट्स और लॉ दोनों के लिए आपके नवंबर में जो है ये आपको आपके लिए रहेगा। और बस अब आपको ये करना क्या है, अब आपको इस प्लानर को जो मैंने आपको दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप इस प्लानर को अगर डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो आपका जनवरी 26 में जो अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आपने ये अटेम्प्ट पहली बार दिया हो या आपने सेकेंड टाइम दिया हो या कोई सा भी अटेम्प्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये प्लानर प्रॉपरली फॉलो करना है, आपको इसके हिसाब से ही अपना पूरा डे जो है वो डिसाइड करना है, तो आप सीए फाउंडेशन डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, और इस चैनल पे बने रहो क्योंकि ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेगी सीए फाउंडेशन से रिलेटेड।